नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र के शर्वानी महाविद्यालय। आज आपसे बात करूंगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाजशास्त्र की एक विधा है, समाजशास्त्र की एक प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत हुई थी, इसके प्रणेता जो हैं इसकी शुरुआत करी थी ब्लूमर ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने शुरुआत की थी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की, जिसे बाद में मीड ने और आगे बढ़ाया और ब्लूमर जो इसके प्रणेता कहलाते हैं। ब्लूमर कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ब्लूमर ने बताया कि वस्तुनिष्ठ अनुभव, जो व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ अनुभव थे, उनको समाज के सही समझ विकसित करने और अध्ययन करने की एक की माना है। ब्लूमर ने कहा कि व्यक्ति के जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अनुभव होते हैं उनका अध्ययन समाज के संदर्भ में हमको करना चाहिए, उससे हमको एक सही समझ विकसित होती है। उसको उन्होंने एक की के रूप में देखा, एक कुंजी के रूप में देखा। बोलते व्यक्तिनिष्ठ जो अनुभव होते हैं हमारे, ये वास्तव में एक कुंजी है, की है। अर्थात जब व्यक्ति की समझ विकसित होने लगती है सामाजिक स्तर पर, बोलता है एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ, वो बहुत से व्यक्तियों के साथ जब व्यक्ति की अंतःक्रिया करता है या होती है, तब वह और उसके और उन क्रियाओं के या गतिविधियों के अनुरूप उसके व्यवहार को समायोजित करने का प्रयास करता है। वो अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है। इस क्रम में वो कई क्रियाएं और संकेतों से स्वयं को संबद्ध कर लेता है। हम उसके कई प्रकार के संवेदों से उससे संबंधित कर लेते हैं और इस संदर्भ में एक अर्थबोध विकसित होता है, यानी हम स्वतः ही अर्थबोध को विकसित करते हैं। ये जो अर्थबोध है स्वयं के व्यवहारों के सृजित प्रारूप पूर्व स्थापित या नव सृजित के अनुसार प्रस्तुत करता है। तो ब्लूमर ने जो कहा है, ब्लूमर ने उसके आधार पर उन्होंने कहा कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में जो मीनिंग या यथार्थ की रियलिटी है, सामाजिक संरचना ने इसकी अनदेखी की है। वो कहते हैं समाजशास्त्र में जो मीनिंग है समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, उनने वास्तविकता और यथार्थ की अनदेखी, रियलिटी को अनदेखी किया। इसलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के माध्यम से उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने 3 केंद्रीय नियम उसमें चिन्हित किए। पहला, व्यक्ति चीज़ों के प्रति व्यक्तियों द्वारा उनके संदर्भ में निर्मित अर्थों और तात्पर्यों के आधार पर क्रिया करता है। यानी व्यक्ति क्या सोचते हैं, व्यक्ति के उसके संदर्भ में हम क्रिया करते हैं। दूसरा, अर्थ या अर्थबोध व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति जो अर्थ होता है, अर्थबोध, वो व्यक्तियों के मध्य जो पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से निर्मित होता है। फिर दूसरी चीज, अर्थ या अर्थबोध चीज़ों की व्याख्या या उसके स्पष्टीकरण की एक प्रक्रिया द्वारा परिमार्जित या परिवर्तित होता है। ब्लूमर ने इसी आधार पे 3 आधार वाक्य, उनके पूरे सिद्धांत जो है 3 आधार वाक्यों पे आधारित है। वो कहता है लोग चीज़ों के प्रति या उनके संदर्भ में जो अर्थ या तात्पर्य विकसित करते हैं एवं उन्हीं के अनुसार फिर वो उनके प्रति व्यवहार करते हैं। हम जो अर्थ या तात्पर्य विकसित करेंगे उसी के अनुसार हम वैसा व्यवहार करने लगेंगे। आपने देखा होगा सामान्य तौर पे कुछ लोग किसी के साथ बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, वहीं दूसरे के साथ अनदेखी करते हैं, अनौपचारिकता के साथ मिलते हैं, हेलो हाय किए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनने उसके संदर्भ में वैसी उसके तात्पर्य विकसित हो गए। दूसरी चीज, चीज़ों के प्रति उनके संदर्भ में अर्थ या तात्पर्य व्यक्ति विशेष के माध्यम से समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया उनके द्वारा निर्मित होते हैं। जो हमारे समाज में व्यक्ति विशेष की अंतःक्रिया होती है, सामाजिक इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन, उसके माध्यम से हमारे अर्थ या तात्पर्य विकसित होते हैं। तीसरी चीज वो कहता है अर्थ या तात्पर्य व्यक्ति विशेष के द्वारा कतिपय चीज़ों के साथ अपनी हमारी जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है या व्यवहारिक संबंध के विश्लेषण में आवश्यकता अनुसार वो परिमार्जित या परिष्कृत भी हो जाती है। आज मेरे से आपसे संबंध है, दूसरी प्रकार के हो जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार से वो कहता है कि परिमार्जित हो जाते हैं। ये मानव समाज की प्रकृति है। वो कहता है, ब्लूमर कहता है, मानवीय गतिविधियां समाज के संदर्भ में निर्मित होने वाली किसी भी सिद्धांत के आरंभिक बिंदु होना चाहिए। उसने कहा है कि सिद्धांत का आरंभिक बिंदु होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सदैव ही
या व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, या व्यक्तियों या समूह के प्रतिनिधि के रूप में हो, कतिपय गतिविधियां या क्रियाएं करता ही रहता है। सामाजिक अंत्यक्रिया की प्रकृति की बात जब वो करता है तो उसने दो प्रकार की बताई है, एक असंकेतिक और एक सांकेतिक। इसमें वर्ग असंकेतिक में क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की क्रिया के संदर्भ में बिना किसी आकलन के सीधे तौर पर प्रत्युत्तर देता है, मतलब जो भी हो बिना किसी आकलन के प्रत्युत्तर देता है, ये असंकेतिक है। इसमें वैचारिक क्रिया की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन वहीं सांकेतिक क्रिया व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति की क्रियाओं के संदर्भ में जब सोच विचार कर उसकी क्रिया की भली भांति व्याख्या करके की जाती है, उसमें व्यक्ति है उसकी भाव भंगिमा के विशेष अर्थबोध सम्मिलित होते हैं। मानव समाज की समाज जो है मानव की इन्हीं अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है। आपने देखा होगा राजनीति में बहुत चलता है, एक व्यक्ति ने दूसरी पार्टी के व्यक्ति के लिए कुछ बोला, फिर आप देखेंगे जब वो उसका प्रत्युत्तर देता है तो उसकी भाव भंगिमा बोलने के साथ साथ उसका बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही आ जाती है, और फिर आप लोग समझ जाते हैं अगला क्या जवाब दे रहा है। चीज़ों की प्रकृति, मानव जगत जो है वस्तुपरक है। ब्लूमर कहते हैं मानव जगत पूरा का पूरा एक वस्तुपरक है जिसमें भौतिक और सामाजिक निहितार्थ होते हैं। ये निहितार्थ जड़ तथा अपरिवर्तनीय ना होकर संकेत और व्यक्तियों के अर्थबोधों के अनुसार जो व्यक्ति के अर्थबोध होते हैं, संकेत होते हैं, उनसे परिवर्तित होते रहते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए किसी चीज के प्रति अर्थबोध उसी रूप में विकसित होता है जिस रूप में अन्य व्यक्ति जिनके साथ वह अंतःक्रिया कर रहा होता है उसे लेता है। दूसरी चीज बोलता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, एक क्रियाशील है, सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने भी कहा था और ब्लूमर भी कहता है, पर एक वो क्रियाशील प्राणी उसने कहा। शौक के निर्माण के साथ साथ व्यक्ति स्वयं से संबंध स्थापित करता है और अंतःक्रिया प्रारंभ करने लगता है। यह क्रमशः व्यक्ति को भूमिकांतरण जो होती है ना, रोल टेकिंग तक ले जाता है, अर्थात उसे बताता है कि उसकी क्रियाओं को अनसंदर्भित लोगों के द्वारा किस रूप में देखा और किस रूप में लिया जाएगा। इसी के संदर्भ में फिर वो व्यक्ति, ब्लूमर कहते हैं, व्यक्ति अपनी क्रियाओं का स्वरूप और उनकी दिशा निर्धारित करता है और उन्हें संपन्न करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं के संदर्भ में सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया करने के स्थान पर उनकी व्याख्या करता है, उन्हें पुनर्परिभाषित करता है और उसके बाद फिर वो इंटरेक्शन करता है। मतलब पहले इंटरेक्शन नहीं करता, पहले व्याख्या करता है, पुनर्परिभाषित करता है, फिर इंटरेक्शन करता है। एक और चीज ब्लूमर ने कहा, मानविक स्वसंकेत की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन की व्याख्या करना है और उनके अनुसार क्रियाओं का निर्माण कर सकता है। ब्लूमर कहते हैं जब तक व्यक्ति किसी क्रिया को नहीं समझ सकता या समझा सकता तब तक उसकी पारिभाषिक प्रक्रिया के तह में नहीं जाना चाहिए। पहले तो क्या है, वो कहता है व्यक्ति क्रियाओं को दूसरे के परिप्रेक्ष्य में करके देखता है, हम उसको करके देखते हैं, पारस्परिक सहमति और समरूपता के संकेत विकसित करते हैं, फिर उसके पश्चात क्रिया या कार्य विशेष के संदर्भ में सामूहिक क्रिया का निर्धारण होता है। क्रियाओं के अंतर संबंध, यहाँ ब्लूमर कहता है व्यक्ति का समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ क्रियाधारित अंतर संबंध मानवीय सामाजिक जीवन की आधारशिला बनते हैं। इसमें वो कहता है कि व्यक्ति की क्रिया जो है सामूहिक क्रिया और तदनंतर सांकेतिक अंतःक्रियावाद के रूप में एक बृहद स्त्री घटनाक्रम का निर्माण करता है। तो ब्लूमर ने संकेत को बहुत महत्वपूर्ण बताया। ब्लूमर कहते हैं कि संकेत जो है ये एक बुनियादी संशोधन है। वो कहता है समाजकर्ता को उद्दीपन देता है, लेकिन उद्दीपन का प्रत्युत्तर सीधा नहीं होता। यहाँ वो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो भी उद्दीपन मिलता है उसके अनुरूप फिर वो अपना जवाब देता है। जैसे आप देखेंगे कि ये ब्लूमर ने निर्वाचन की प्रक्रिया बताई है। वो कहते हैं स्वसंकेत सेल्फ इंडिकेशन जो होता है, सेल्फ इंडिकेशन में बाहरी दुनिया की वस्तु अंदर जाती है तो बराबर स्व और अपनी दृष्टि से स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं। कई बार इसका संकेत ब्लूमर ने स्वसंकेत के रूप में कहा है। वो कहता है गेस्चर जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये संकेत के आधार पर व्यक्ति उनको करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति जब बैठता है तो दोनों पैर एक साथ रख लेता है, तो उससे आप समझ जाते हैं, इसका संकेत समझ में आ जाते हैं इसका क्या है। कई बार घर में आए व्यक्ति की अगर आप बातचीत हो रही है तो घर वालों के व्यवहार से
प्रतिक्रिया से व्यक्ति समझ जाता है कि अब मुझको चलना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में आया हूँ उसका व्यवहार मेरे प्रति, उसके संकेत लग रहे हैं कि भाई बस करिए। तो ये 100 की बात जो है, ब्लूमर ने अंतःक्रियावाद के सिद्धांत में बताया कि मनुष्य की क्रियाएं जो हैं उनकी मीनिंग होती है। उसमें वो कहता है प्रत्येक मनुष्य की मीनिंग जो है, 3 चर्चाएं उसने की हैं कि व्यक्ति की क्रियाओं में उसके अभिप्राय रहता है, मीनिंग रहती है, अभिप्राय का स्रोत रहता है, मीनिंग का सोर्स भी रहता है, और निर्वाचन में अभिप्राय की मतलब जो इंटरप्रिटेशन होता है, निर्वचन, उसमें उसकी अभिप्राय भी अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है जब क्रिया करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को एक दूसरे की भाषा का ज्ञान नहीं होता, अर्थात दोनों ही व्यक्ति प्रतीकों का अर्थ नहीं निकाल सकते, निर्वचन नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अर्थात जब आपने देखा होगा हिंदी भाषी और तमिलियन के साथ मिलता है, अंतःक्रिया करता है, तो दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते, तो प्रतीकों का अर्थ दोनों नहीं निकाल पाते। ऐसी अवस्था में दुभाषियों की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने कहा कि दूसरे व्यक्ति की क्रिया का सही इंटरप्रिटेशन तभी हो सकता है जब क्रिया अप्रतीकात्मक रहे। तो ये अलग अलग प्रकार से ब्लूमर ने बताया कि वास्तव में चर्चा की चेतन या जानकारी की बात करते हैं। उसने एक उदाहरण भी दिया है रेलगाड़ी का, कि मुसाफिर जब रेलगाड़ी में हमारे साथ कोई डिब्बे में सफ़र करता है तो बराबर एकाग्र होकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। कई बार तो हमें उसके बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दे जाती है, कई बार नहीं सुनती है। कॉलेज में पढ़ाई करता है तो वो धीरे धीरे आप व्यक्ति के जो है ना मुसाफिर को बात होकर उसके भाई धंधे को अपना लेते हैं। यात्रा में आपने देखा कई प्रकार से बह पाता है, व्यापार को सुचारू रूप से चला पाए नहीं, ऐसे कई प्रकार के बड़बड़ाहट, क्योंकि वो अपने अंतर मन में उसकी जो चीज़ें रहती है वो यहाँ करता है, बड़बड़ाहट करता है, और वो उससे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अभिप्राय का स्रोत वो कहता है कि ब्लूमर कहता है व्यक्ति अपने सहयोगियों, जो उसके सहयोगी हैं, साथी हैं, विरोधियों के साथ जो सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उन्हीं अंतःक्रियाओं से वह अभिप्राय निकालता है। सोर्स उसका क्या है? हमारी अंतःक्रिया। जैसे पिछली बार हमने अपने पड़ोसी की मदद की थी, तब इसके बदले में हम जब कभी भी आपत्ति में आए उसने हमें बेबाक होकर सहायता दी। इस अंतःक्रिया को हमने प्रतीक का निकाला कि हमारे पड़ोसी और सहयोगियों को आवश्यकता अनुसार अवश्य मदद देनी चाहिए। ब्लूमर ये कहना चाहते हैं कि प्रतीकों का अभिप्राय जो है सोर्स एक दूसरे के बीच होने वाली सामाजिक सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रियाएं, उन्हीं से निकलता है। अभिप्राय का उद्गम ये ही एक दूसरे के साथ किए जाने वाले हमारे सामाजिक संबंध हैं। वास्तव में अभिप्राय जो सोर्स की बात करता है वो एक सामाजिक पैदाइश है। अभिप्राय निकाला जाता है, अपने आप में अंतःक्रिया कुछ भी नहीं है। ब्लूमर कहते हैं कोई भी अंतःक्रिया अपने आप में कुछ भी नहीं है, अभिप्राय तो उसका व्यक्ति के द्वारा निकाला जाता है। जब एक आदिवासी से कहा जाता है कि विवाह में सम्मिलित होने के लिए उसे आमंत्रित करते हैं, तो विवाह अपने आप में उसके लिए प्रमुख नहीं है, बल्कि आदिवासी इसका जो अभिप्राय निकालता है कि इस विवाह में उसे छक्कर पीने को शराब मिले, क्योंकि आदिवासियों में मौज मस्ती में शराब का प्रयोग किया जाता है, तो उसको विवाह से कोई लेना देने उसको रहता है कि मुझको छक्के शराब पीने को मिलेगी और रात भर नाच गान का अवसर मिलेगा। ये अभिप्राय है। तो हर जगह अलग अलग प्रकार से अभिप्राय होते हैं। वस्तु का अभिप्राय व्यक्ति के लिए कुछ और होता है, दूसरा व्यक्ति के लिए कुछ और होता है, एक अलग अलग प्रकार से। आपने देखो अगर आदिवासी को बैडमिंटन के खेल दिए जाएं, यानी इस खेल का कोई और अभिप्राय निकालेगा, उसने कभी इसका नाम ही नहीं सुना है, तो उसके लिए उसको कहा जाए बैडमिंटन खेला तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से वस्तुओं के जो भी अर्थ होते हैं उनके अभिप्राय यानी सोर्स और निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन भी होते हैं, जिन्हें व्यक्ति स्वयं तय नहीं करता। वह अभिप्राय ठीक समझता है, वही उसके लिए सही है। इस प्रक्रिया में किस तरह से काम करती है, अर्थात कर्ता के 100 का इंटरप्रिटेशन निर्वचन की एक प्रक्रिया चलती रहती है। कर्ता के सामने जो भी काम, वस्तु, प्रसंग या घटनाएं आती हैं, उसके अभिप्राय को, अर्थ को वो समझना चाहता है, और उसके नए जितने भी प्रतीक होते हैं फिर उनकी वो मीमांसा करता है, व्याख्या करता है, विवेचना करता है। यह सब इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन है। यहाँ पे वो कहता है सारे में अभिप्राय में व्यक्ति जो अर्थ निकालता है उसी के अनुसार फिर वो काम करता है। तो ब्लूमर ने जो प्रतीकात्मक सिद्धांत रखा है, उसकी जो विशेषताएं रखी हैं, वो वास्तव में बुनियादी विशेषताओं में इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि हम जितना जो कुछ देखते हैं उसके आधार पे हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं, इसको ब्लूमर ने हाईलाइट किया है। वो कहता है इसमें व्यक्ति के 3 आधार हैं, व्यक्ति के अलग अलग अभिप्राय हैं, जिसमें स्रोत है, निर्वचन है और भूमिका, इन 3 की चर्चा करता है। तीसरे संबंध अलग अलग हैं,
तो ये जो वास्तव में संरचना प्रक्रिया है ब्लूमर की, ये एक समाजशास्त्री सिद्धांत निर्माण में उसने कहा कि हमें ऐसी अवधारणाएं बनाना चाहिए जो संवेदनशील हो, सेंसिटाइज हो, और संवेदनशील अवधारणाएं ही व्यक्ति को फिर धीरे धीरे संरचना की भूमिका में ब्लूमर ने स्वीकार किया है कि संरचनाओं को देखने का ब्लूमर का जो दृष्टिकोण अलग है। वो कहता है सामाजिक भूमिकाओं और अंतःक्रियात्मक भूमिकाओं, यानी सोशल रोल्स और इंटरेक्शनल रोल्स में अंतर है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में भूमिका की बात करते हैं तो उसका मतलब है सामाजिक या सांस्कृतिक भूमिका से नहीं है। अंतःक्रियात्मक भूमिका से उसका मतलब ब्लूमर ने कहा ऐसी क्रिया से जहां एक व्यक्ति अपने सेल्फ के आधार पर अनुभव करता है, अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता है। एक जगह पर इसको गॉफमैन ने भी बाद में इसका अलग तरीके से प्रयोग किया था। ये ब्लूमर की जो है एक बहुत बढ़िया पद्धति है। इसने अमेरिका में 1983 में इसको काफ़ी कुछ दिया था, इसको उनको इनाम भी मिला था। और इसमें उन्होंने कहा था कि मानव व्यवहार, जो मनुष्य का व्यवहार है, उसके समझने के लिए में आज्ञानात्मक इंडक्टिव अप्रोच सबसे ज़्यादा उपयोगी है। बाद में ब्लूमर ने अपने को आज्ञानात्मक रणनीति के आधार पर उन्होंने एक वैज्ञानिक उपागम बनाया और इसके आधार पर उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया। तो मीड और जो ब्लूमर है अंतःक्रिया के सिद्धांत में, ब्लूमर और मीड का जो सिद्धांत है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बाद में इसी पे इरविन गॉफमैन ने अभिनय कला डर्मेटोलॉजी के आधार पे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझाने का प्रयास किया था। तो इसमें साफ कहते हैं, ब्लूमर कहते हैं, दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा है कि समाज कुछ नहीं है, समाज सिर्फ एक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है। सोसाइटी इज ए सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये इनका मेन बात था। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि समाज में का जो ताना माना है प्रतीकों के आधार पर, प्रतीक जो है सिंबल है, वो एक ताना माना मानते हैं उसको, और उसी के आधार पर समाज एक सूत्र में बना रहता है, उसकी कंटिन्यूटी निरंतरता बनी रहती है। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हमें सोसाइटी इज ए सिंबॉलिक इंटरेक्शन, समाज को प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के रूप में देखना चाहिए। ये ब्लूमर का सिद्धांत है।